तुम दोनों बेशर्म हो। किस मुंह से खुद को झुनकी के माँ बाप कहते हो? अगर झुनकी नारी मुक्ति केंद्र में नहीं आई होती तो कहीं पागल खाने में होती और सर पटक पटक कर मर जाती। तुम दोनों झुनकी से नहीं मिल सकते, वापस चले जाओ। जो उसके नसीब में था वही हुआ। बस हम दोनों उसका दुख ना बांट सके। हमें सिर्फ एक बार अपनी बेटी से मिल लेने दीजिए। शादी होते ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कस्तूरी जी, हम दोनों बहुत ही बदनसीब माँ बाप हैं। झुनकी किसी से नहीं मिलना चाहती। अपने माँ बाप से भी? हम दोनों से तो कोई गलती नहीं हुई है। गलती? तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध? हाँ, और पाप भी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आज जो भी झुनकी की हालत है उसके जिम्मेदार तुम दोनों हो। 14 साल की झुनकी की शादी तुमने अपने उम्र के मर्द से कर दी। बस समझ लिया कि जिम्मेदारी से छुट्टी हो गई। मैडम जी, हम क्या करते? ये हमारी मजबूरी थी। ये उसी मजबूरी का परिणाम है कि झुनकी की शादी 14 साल में हो गई और 15वें साल में उसको माँ का दर्द झेलना पड़ा। अंत में एक मरे हुए बच्चे को जन्म देकर विक्षिप्त दशा में वो नारी मुक्ति केंद्र में आ पहुंची। तुम दोनों माँ बाप नहीं, कसाई हो, कसाई। जब तक झुनकी ठीक नहीं हो जाती तुम दोनों उससे नहीं मिल सकते और चले जाओ यहाँ से। हम दोनों अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। मैं तुम दोनों को जाने के लिए कह रही हूँ। झुनकी परिवार के लोगों को देखती है तो चीखती है, चिल्लाती है। अभी उसे सामान्य होने में वक्त लगेगा। आप जाइए यहाँ से। एक बार हमें अपनी बेटी से मिल लेने दीजिए, सिर्फ एक बार। मैं कह रही हूँ ना, आप जाइए यहाँ से। मैडम जी, हम दूर से देख के चले जाएंगे। नहीं, आप जाइए, बस अभी जाइए। यही है वो लोग, इन्हें मेरे पास लाओ। मैं इनका खून कर दूंगी, गला घोट दूंगी इनका। इन्होंने मेरे बच्चे का कत्ल किया है, खून किया है मेरे बच्चे का। मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगी। जाने दो। ये दूसरे लोग थे, तुम्हारे घर के लोगों को पुलिस ले गई। नहीं, मैंने अच्छी तरह पहचानती हूँ, यही वो खूनी है। जाने दो ना मुझे, जाने दो। तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ यहाँ से। मैं कह रही जाओ, जाओ। इन्होंने मेरे बच्चे का खून किया है, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो। अरे बेटी, इस तरह से रोते नहीं हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हारे परिवार के लोगों को तो पुलिस पकड़ कर ले गई है, वो सजा तो वहीं में उसको मिलेगी। पुलिस उन्हें फांसी की सजा देगी? हाँ हाँ, मैंने उनको कह दिया है, उनको फांसी की सजा मिलेगी। मगर तुम इस तरह से रोती रही ना तो फिर वो लोग उन्हें छोड़ देंगे। अच्छा, फिर अब मैं नहीं रोऊंगी। हाँ। इन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला, उन्हें देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। और बेटे, तुम्हारे माता पिता पुलिस की हिरासत में हैं, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? सच कह रही हैं आप? वो नहीं आ सकते यहाँ? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अब तुम आराम करो, मुझे बाहर एक जरूरी काम है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आऊंगी। आप मेरे पास क्यों नहीं रहती? मुझे बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम आराम करो, बस मैं जल्दी ही वापस आऊंगी तुम्हारे पास। जल्दी आना। आराम करो, हाँ जल्दी आऊंगी। देखो जया, झुनकी का ध्यान रखना और पीछे से इनके रिश्तेदारों से इसको मिलने नहीं देना। अच्छा? जी मैडम। अच्छा। नारी मुक्ति केंद्र अपनी उपलब्धियों के साथ आज अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है और इस अवसर पर मैं हमारे नारी मुक्ति केंद्र की संचालिका कस्तूरी जी, जिनका योगदान हमारे नारी मुक्ति केंद्र की तरफ अमूल्य है, कि वो मंच पर आएं और अपने विचारों से हम सबको एक नई दिशा दें। कस्तूरी जी।
नारी ही शक्ति है और नारी ही मुक्ति भी है। आज जब हम 21वीं सदी में पैर रखने जा रहे हैं तो नारी ही सबसे ज्यादा दुर्बल और कमजोर है, बंधनों से ग्रसित है। जरूरत उपलब्धियों को गिनने की नहीं है, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की है और बुराइयों को खत्म करने की है। लेकिन नारी आज भी अशिक्षित, कम उम्र में शादी और अधिक बच्चों की त्रासदी से जूझ रही है। समाज और राष्ट्र का कल्याण तभी होगा जब नारी शक्ति होगी और सामाजिक समस्याओं से निकलकर बाहर आएगी। आज जरूरत है एक ऐसे सामाजिक कानून की जिसमें कम उम्र की शादी, असमान शादी, अधिक बच्चे और दहेज के लेन देन पर पूरी ताकत से प्रतिबंध लगाया जा सके और शिक्षा को समाज का एक अनिवार्य अंग माना जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि नारी मुक्ति केंद्र इस दिशा की ओर पूरे जोर शोर से कार्य करेगा। धन्यवाद। क्या बात है, आज मेरी बेटी को नींद नहीं आ रही? लोरी गाकर सुना दूं? दादी माँ, आज मुझे अपनी जिंदगी की संघर्ष की कहानी सुनाओ ना। कुछ और सुन लो ना, लोरी सुना दूंगी, कहानी फिर से सुना। नहीं दादी माँ, मुझे कहानी सुननी है आपकी जिंदगी की। तो तू नहीं मानेगी? बिल्कुल नहीं। पीछे मुड़कर देखने की मुझे कभी फुर्सत ही नहीं मिली, लेकिन आज मैं कोशिश करती हूँ। मैं बहुत जिद्दी थी, या यूं कहो कि सही और गलत की पहचान थी और साथ देने वाले लोग भी मिल गए। मैं तुम्हें उस समय की कहानी सुनाती हूँ जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो अचानक मेरी माँ ने मुझे पीछे से आवाज दी। कस्तूरी। हाँ माँ। बेटे आज स्कूल से जल्दी आ जाना। जल्दी क्यों माँ? बेटे अब तो बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। आज शाम को तेरे होने वाले सास ससुर देखने आने वाले हैं। माँ, क्या मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ? क्या मेरी उम्र शादी करने की है? चुप रहे, जितना कहा है ना उतना ही सुनो, समझी? जल्दी आ जाना स्कूल से। माँ, तुम भी मेरी एक बात सुन लो। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ और शादी मैं तब तक नहीं करूंगी जब तक कुछ बन ना जाऊं, कानूनन बालिग ना हो जाऊं। अरे कस्तूरी। कस्तूरी, तुम? क्या बात है, स्कूल जाने के बजाय यहाँ आ गई? बात ही कुछ ऐसी है। चलो रास्ते में बातें करते चलेंगे, स्कूल का समय हो गया। कस्तूरी। नहीं मैडम, ये बात रास्ते में नहीं हो सकती। यानी कुछ ना कुछ सीरियस है। खुशबू। जी मम्मी। तुम ऐसे करो, तारा मैडम से कहना मैं आज स्कूल जरा देर से आऊँ। ठीक है। अच्छा कस्तूरी। अंदर आओ। हाँ कस्तूरी, पहले तुम ठीक से बैठ जाओ। अब बताओ क्या बात है? मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती है। मैं तो
क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, बापू भी यही चाहते हैं। पता नहीं आजकल के माँ बाप को क्या हो गया है। खास करके मेरे माँ बाप को। मैडम, मैं किसी भी कीमत पर अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी शादी कल होने वाली है। हाँ मैडम, आज शाम को ही वो लोग मुझे देखने को आने वाले हैं। अगर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो मेरी जबरदस्ती शादी करवा देंगे। ये तो बहुत बुरा होगा और ऐसा हरगिज होना भी नहीं चाहिए। पर तुम फिक्र मत करो कस्तूरी, तुम्हारी शादी अभी हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन मैं शाम को क्या करूंगी? वो यमराज मुझे देखने आने वाले हैं। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब जो कुछ करना है मैं करूंगी। और अब तुम घर तब जाओगी जब तुम्हारे कभी ना होने वाले सास ससुर आ चुके होंगे और मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ कस्तूरी। और एक बात और बता दूं कस्तूरी, तुम्हारी शादी इस उम्र में करने का हक तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं है। डरो मत, फिलहाल तो स्कूल चलने की सोचो, पहले ही काफी देर हो चुकी है। उठो, चलो चलो आओ कस्तूरी। अरे आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। इंतजार? हम लोग तो अपने समय पर आ गए हैं। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए आइए। हाँ आइए। लीजिए। कस्तूरी बेटी कहाँ है? अभी आती ही होगी। लीजिए, वो आ गई। कस्तूरी बेटी, इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ, ये रजनी मैडम है, मेरे स्कूल की टीचर। नमस्कार। दरअसल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं। मुझे मालूम है और मैं उन्हीं लोगों से मिलने आई हूँ। शायद आप उनको पहले से जानती हैं। आइए बैठिए। कस्तूरी बेटी, जरा इधर आना। पार्वती बहन और हीरा बाबू, ये है मेरी बेटी। चूंकि मेरी बेटी है इसलिए मुझे लाखों में एक नजर आती है। आप खुद ही से देख लीजिए। हाँ, आज रिश्ता पक्का करके जाना। आप सुनते हैं जी, ये रजनी मैडम है, कस्तूरी के स्कूल की टीचर, और इन लोगों से मिलने आई हैं। अच्छा अच्छा, नमस्कार मैडम। नमस्ते। कोई खास बात है क्या? आप लोगों से मिलना बहुत जरूरी था। किस सिलसिले में? कस्तूरी की शादी के सिलसिले में। हाँ, क्यों नहीं। अगर कस्तूरी की शादी के बारे में आपके पास कोई अच्छी राय है तो जरूर बताइए। कस्तूरी की शादी अभी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्तूरी की उम्र अभी शादी करने लायक नहीं हुई है। कस्तूरी अभी बच्ची है। कस्तूरी की शादी का फैसला अगर आपको करना था तो किशन बाबू को हम लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था। हीरा बाबू, ये मैडम क्या कहना चाहती है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसमें नासमझी की क्या बात है? 18 साल से पहले लड़की की शादी करना कानूनी और सामाजिक अपराध है और ये अपराध आप लोग ना करें, यही बताने आई हूँ। अपने बेटे और बेटी की शादी कब करें और कब ना करें, ये किसी से बेहतर हर माँ बाप जानते हैं और उसके लिए किसी की राय की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हो जाती है। आप मेरी तरफ देखिए, आप क्या सोचकर एक 14 साल की लड़की को अपनी बहू बनाने चली आई? देखिए, मैं आपसे बहस करने नहीं आई हूँ। रिश्ता तय करने आई हैं, यही ना? अगर आप कस्तूरी को अपनी बहू बनाना चाहती हैं तो कम से कम 4 साल और आपको इंतजार करना ही होगा। इंतजार? फिलहाल तो हम 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते। किशन बाबू, आपको जितनी बेइज्जती करनी थी कर चुके। हमें ऐसे घर से कतई रिश्ता नहीं रखना जहां अच्छे बुरे का फैसला कोई और करता हो। मैडम, आप मेरी सामाजिक जिंदगी खराब कर रही हैं। आपको मेरी पारिवारिक बातों में दखल देने का कोई हक नहीं। कस्तूरी हमारी बेटी है,
इसके अच्छे और बुरे के बारे में हमसे बेहतर आप नहीं सोच सकती हैं। आंख रहते आप सब अंधे हो चुके हैं। एक 14 साल की लड़की की शादी करके पूरी जिंदगी तबाह करने की सोच रहे हैं आप लोग। चलो जी, बहुत बेइज्जती सहेली, हमें कोई रिश्ता नहीं करना है। बेटे तो किशन बाबू की है और फैसला स्कूल की मैडम कर रही हैं। जब माँ बाप के साथ साथ रिश्ता करने वालों की भी आंख पर पट्टी बंधी हो तो किसी और को बोलना ही पड़ता है। अपने बेटे की शादी कम से कम 21 वर्ष के बाद और कम से कम 18 वर्ष की लड़की से कीजिएगा। और अगर बेटा बेरोजगार हो तो पहले उसे काम पर लगने दीजिएगा, समझी? देखिए जी, आपकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। चलो जी, आप चलते क्यों नहीं? चलो। हीरा बाबू, ये मैडम कहाँ से आ गई? यकीन मानिए, मैं तो। आप हमें जाने दो, हमने बहुत बड़ी गलती की है आपके यहाँ आकर। चलो। हीरा बाबू रुक जाइए, हीरा बाबू रुक जाइए, मैं हाथ जोड़ता रुक जाइए। हीरा बाबू, हीरा बाबू, हीरा बाबू। आप मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ने आई थी और आपकी बात हो चुकी है। अब आप यहाँ क्या कर रही हैं? सिर्फ इतना समझाने आई हूँ कि कस्तूरी अभी पढ़ना चाहती है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। आप उसकी शादी के बारे में अभी मत सोचिए, उसकी जिंदगी को नर्क मत बनाइए। बहुत हो गया मैडम, आप यहाँ से निकल जाइए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। बापू, आपको मैडम से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ओह, तो तुम्हारी भी जुबान खुल गई। तुम्हारी मैडम को यहाँ का रिश्ता तोड़ने का हक किसने दिया? समाज में अब मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर किस मुंह से जाऊंगा? तुम्हारी मैडम ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। शादी नहीं करने का फैसला मेरा था। मैडम ने तो सिर्फ मेरा साथ दिया है। तो मैडम ही अब तुम्हारी शादी करेंगी, हम भी देखेंगे कितने दिन तुम्हारा बोझ ढोती हैं। बेटी कभी बोझ नहीं होती, तो बोझ समझकर इसे फेंक देना चाह रहे थे आप लोग। और आप इसको अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हैं, तो ले जाइए, कस्तूरी मेरे लिए मर चुकी है। माँ, ऐसा मैंने क्या किया है? क्या किया है तूने? अरे तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हमारे साथ साथ हमारे रिश्तेदारों की भी बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तूने। पता होता ये दिन भी देखना पड़ेगा तो पैदा होते ही तेरे को जहर दे दिया होता। आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तो अब आप हमें बोलना सिखाएंगी। आपने रिश्ता तोड़ा क्योंकि वो आसान काम था। जब इसका रिश्ता जोड़ना पड़ेगा तो आप दिखाई भी नहीं देंगी, क्योंकि कस्तूरी आपकी बेटी नहीं है। लेकिन रिश्ता तोड़ते वक्त कस्तूरी इन्हीं की बेटी थी और कस्तूरी भी अब इन्हीं की तरह बोलने लगी है। अब तो दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो मैं इसका गला घोट दूं या फिर ये मेरी नजरों के सामने कभी ना आए। ठीक है, इसका रिश्ता मैंने ही तोड़ा है ना, अब एक दिन मैं ही इसका रिश्ता करवाऊंगी। अभी आप लोग गुस्से में हैं, मैं कस्तूरी को लेकर जा रही हूँ। चल कस्तूरी। कितने दिन में रखेंगे आप इसे? 2 दिन, 4 दिन, महीना, साल? आज से कस्तूरी मेरी बेटी है। एक की जगह 2 बेटियों की माँ बनने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। चल कस्तूरी, अभी ये लोग गुस्से में हैं। जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ये खुद ब खुद हमारे पास आ जाएंगे। चल। अंदर आओ कस्तूरी। आप तो कस्तूरी के साथ वापस आ गई। इसकी तो शादी रुकवाने के लिए गई थी ना? हाँ बेटी, इसे देखने वाले नाराज होकर चले गए। चलो अच्छा हुआ, अब कस्तूरी चैन से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगी। और अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगी भी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। नमस्ते। नमस्ते। ये कस्तूरी है, खुशबू के साथ ही पढ़ती है। अच्छा अच्छा। आज इसके माँ पिताजी से लड़ाई करके मैं इसे अपने साथ ही ले आई।
आखिर हुआ क्या? अरे इस नन्ही सी बच्ची का रिश्ता तय कर रहे थे वो लोग। यही नहीं, आज इसके होने वाले सास ससुर भी इसे देखने के लिए आए हुए थे। अच्छा हुआ तुम इसको अपने साथ ले आई। जब इसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होगा तो वे खुद ही चलकर आएंगे। और कस्तूरी बेटे, कोई चिंता ना करना, समझ लो आज से तुम्हारे 2 घर और 2 माँ बाप हैं। और खुशबू आज से तुम्हारी सहेली ही नहीं, बहन है। अरे रजनी, नई बेटी घर में आई है, कुछ खाने का इंतजाम करो, और भूख भी लगी है। भूख ना भी लगी हो तो भी रात के खाने का वक्त तो हो ही गया है। सही कहा हमारी नटखट ने। चल इसके बाद वाकई मेरे पास 2 घर हो गए। खुशबू के साथ पूरे जतन से पढ़ाई में जुट गई। कुछ दिनों बाद माँ पिताजी भी आए और अपनी गलती का एहसास करके मुझे वापस ले गए। काफ़ी अच्छे नंबरों से परीक्षाएं पास करती चली गई। अखबारों से रोल नंबर ढूंढ कर निकालना खुशबू का ही काम था। एक दिन रजनी मैडम ने एक लड़के की तस्वीर दिखाई जिसने वकालत की पढ़ाई अभी अभी ख़त्म कर प्रैक्टिस शुरू की थी। खुशबू तस्वीर लेकर सारे घर में भागती रही। एक दिन इस बात पर मेरे माँ पिताजी से भी बात हुई। जात बिरादरी के नाम पर उन लोगों ने थोड़ा सा विरोध भी किया, फिर मान गए। अंत में एक दिन तुम्हारे दादाजी से मेरी मुलाकात भी हुई। तो कस्तूरी जी, समाज सेवा, सिर्फ एक बच्चा, घर और बाहर के कामों में साझेदारी, तो ये शर्तें हैं आपकी। इतनी शर्तें आपकी मान लूं तो हमारी शादी तो हो ही जाएगी। शर्तें सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, निभाना भी होगा। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हम दोनों एक दूसरे की हर बात मानेंगे। हमें तो आपके हाथ की सिर्फ एक उंगली चाहिए। और फिर आपकी दादाजी के साथ शादी हो गई। सिर्फ शादी ही नहीं हुई, हम अभी तक उन शर्तों को निभाते आ रहे हैं। दादी माँ, आप तो जिंदा मिसाल हैं। आज मुझे लिखने के लिए कहानी की जगह हकीकत मिल गई है। लेकिन दादी माँ, पहले आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी बात मानोगी। दादी माँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैंने कभी अपनी महक को ना की है? दादी माँ, वो जो झुनकी है ना, झुनकी, उसे मैं अपने पास घर में लाना चाहती हूँ। उसे उसके परिवार वालों से बहुत दुख मिला है ना। हम खुद जाकर झुनकी को लेकर आएंगे। दादी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी रानी बेटी, अब सो जाना, बहुत देर हो गई, सो जा। दादी माँ, उन लोगों को सजा मिली? तुम अब इन्हीं से पूछ लो ना। इंस्पेक्टर साहब, वो लोग मेरे बच्चे के कातिल हैं। मेरे बच्चे को मार डाला उन्होंने। कौन लोग? वो लोग मेरे माँ बाप, मेरे पति। अरे वो लोग तो जेल में हैं और वहीं सड़ते रहेंगे। तुम अब उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। जितनी जल्दी अच्छी हो जाओगी, दादी माँ तुम्हें अपने घर ले जाएंगी। सच दादी माँ? लेकिन वो लोग जेल से बाहर तो नहीं आ जाएंगे? मुझे बहुत डर लगता है उनसे। वो लोग कभी बाहर नहीं आएंगे। तुम्हें उन लोगों से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यही बताने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम आराम करो बेटी। शाबाश, बड़ी अच्छी बेटी है ये तो। मैं ऑन ड्यूटी हूँ, चलता हूँ। अच्छा, चलिए। झुनकी, महक, बैठो। जो मैं तुमसे नहीं बोलूं। क्यों? पूरे 2 दिन बाद आई हो। अब मिलना जुलना बिल्कुल बंद। क्यों? क्योंकि अब हम लोग साथ में रहेंगे। तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मेरे घर वाले मेरा पीछा करते हुए
वहां भी पहुंच गए तो? वो लोग तो आ ही नहीं सकते। तुम्हें तो मालूम है ना कि वो लोग जेल में हैं। और दूसरी बात, कल तुम्हें दादी माँ कोर्ट में लेकर जाएंगी और मेरी तरह तुम्हें अपनी पोती बना लेंगी। दादी माँ मुझे अपनी पोती बनाएंगी? हाँ सच? अरे मैं, तुम कितनी अच्छी हो। वकील साहब, वो नारी मुक्ति केंद्र वाली औरत मुझे मेरी बीवी से अलग करना चाहती है। अब आप ही बताइए, मेरी बीवी को मेरी मर्जी के बगैर कोई कैसे गोद ले सकता है? तुम्हारी बीवी की उम्र कितनी है? जी 15 साल। नारी मुक्ति केंद्र कैसे पहुंच गए? जी हुआ यूं कि महीना भर पहले वो माँ बनी थी, बच्चा पैदा होते ही मर गया। फिर पता नहीं क्यों मुझे और अपने माँ बाप को देख के चीखने लगी। डॉक्टर ने उसे नारी मुक्ति केंद्र ले जाने की सलाह दी। तो जो औरत गोद लेना चाहती है उनका क्या नाम है? जी कस्तूरी। कस्तूरी? मनु जी की पत्नी। जी 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 जी। सेवाराम, तू मेरी एक बात मान ले। अगर तू अपनी बीवी से वाकई प्यार करता है तो उन लोगों को उसे गोद लेने दे, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। वकील साहब, मैं यहाँ केस लड़ने के लिए आया हूँ, कोई सलाह मशवरा करने के लिए नहीं। आपकी जितनी भी फीस है मैं दूंगा। अब तो तुम्हें समझाना ही होगा। सेवाराम, तू बुरी तरह से फंस जाएगा और तुझे कई सालों तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्यों? क्यों? मैंने क्या अपराध किया? तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध यह है कि तुमने एक नाबालिग लड़की से शादी की, वो मां बनी, उसका बच्चा मर गया और वो नारी मुक्ति केंद्र पहुंच गई। ये सारे इल्जाम तुझ पर आएंगे और तुझे कई सालों के लिए जेल की सजा हो जाएगी। और दूसरी बात, कस्तूरी के पति बहुत बड़े वकील हैं, वो तुझे जेल तो भेज ही देंगे, साथ ही तुम्हारी जायदाद और मकान की भी नीलामी हो जाएगी, क्योंकि तुमने जो अपनी बीवी पर जुल्म किए हैं उसका मुआवजा तो तुम्हें देना ही होगा। अब बताओ, मुकदमा लड़ोगे या वापस घर जाओगे? एक मिनट रुको, तुम्हें बर्बाद होने से बचा लिया मैंने, फीस तो देते जाओ। हैं? महक, आज से कानूनन झुनकी तुम्हारी बहन और तुम्हारी दादी माँ की बेटी हुई। बेटी नहीं दादाजी, पोती कहिए पोती। जब झुनकी हमारी बहन और दादी माँ की पोती हुई तो आपकी कौन हुई? मेरी नई और दूसरी पोती। आओ। चलिए।